हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आप लोग को फिर से स्वागत करती हूँ सानिया इंस्टीट्यूट सेंटर में। तो आज हम आप लोग के लिए फिर से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ जो हिस्ट्री से संबंधित है। और जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड 10th की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज हम आपके लिए 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। तो जो भी विद्यार्थी 10th की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए आपसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी। देखिए क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना की गई थी। तो आपका आंसर में देखिए क्या दिया हुआ। पहला में दिया हुआ हैप्सबर्ग, दूसरा में आर्लिया, तीसरा में बुब्रो, चौथा में जार शाही। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। और जो भी विद्यार्थी 10th का पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है। अगर आप लोग 10th की तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा। तो अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो पहला में दिया हुआ मेजनी, दूसरा में हिटलर, तीसरा में बिस्मार्क और चौथा में विलियम प्रथम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, गैरीबाल्टी पेशे से क्या था। क्या करा है, गैरीबाल्टी पेशे से क्या था। तो इसका आंसर में देखिए दिया हुआ। पहला में दिया हुआ सिपाही, दूसरा में किसान, तीसरा में जमींदार और चौथा में नाविक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाविक। फोर्थ नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो इसका देखिए आंसर में पहला में दिया हुआ सेनापति, दूसरा में फ्रांस में राजदूत, तीसरा में प्रधानमंत्री और चौथा में गृह मंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, जालवेरिन एक संस्था थी। क्या कह रहा है, जालवेरिन एक संस्था थी। तो इसका आंसर में दिया हुआ पहला में क्रांतिकारियों की, दूसरा में व्यापारियों की, तीसरा में विद्वानों की और चौथा में पादरी सामंतों की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापारियों की। सेकेंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ। क्या करें, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ। तो इसका आंसर में पहला में दिया ऑस्ट्रिया, दूसरा में इटली और तीसरा में जर्मनी, चौथा में इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो इसका आंसर में पहला में दिया हुआ जर्मनी, दूसरा में यूनान, तीसरा में तुर्की, चौथा में इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनान। सेकेंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत हैं।
देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है और बहुत इजी भी है। देखिए क्या कह रहा है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसके आंसर में दिया हुआ है उत्तरी अमेरिका, दूसरा में दक्षिण अमेरिका, तीसरा में यूरोप और चौथा में पश्चिमी एशिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोप। थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, युवा इटली संस्था का विकास किया। क्या कर रहा है? युवा इटली संस्था का विकास किया। तो पहला में इसका दिया हुआ मैजनी ने, दूसरा में काउंट काउर ने, तीसरा गैरीवाल्टी ने और चौथा बिस्मार्क ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैजनी ने। फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में पूछ रहा है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? क्या करा? 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो इसका आंसर देखिए, पहला में दिया हुआ तुर्की, दूसरा में यूनान, तीसरा हंगरी, चौथा पोलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्की। फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? इसके आंसर में पहला में दिया वो कवि, दूसरा नाटककार, तीसरा संगीतज्ञ, चौथा कूटनीतिज्ञ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कूटनीतिज्ञ। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, सार्डिनिया पिटमाउंट का शासक कौन था? तो इसका आंसर में देखिए, पहला में दिया नेपोलियन III, दूसरा काउंट काउर, तीसरा विक्टर इमैनुअल और चौथा में विलियम प्रथम। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्टर इमैनुअल। थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए हैं? देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है। क्या करा? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए हैं? तो इसका आंसर में दिया, पहला में लॉर्ड बायरन, दूसरा कासुत, तीसरा फ्रांसिस ड्रिक और चौथा विलियम प्रथम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बायरन। फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? क्या कर रहा है? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो पहला में लुई 18वां, दूसरा नेपोलियन बोनापार्ट, तीसरा नेपोलियन III और चौथा बिस्मार्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। सेकेंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। ये हिस्ट्री का 20 मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न डाले हैं। अगर आप लोग 10th के विद्यार्थी हैं तो वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, हो सकता है आपको इस वीडियो से सहायता मिल सके। और देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या करा, प्रसा का शासक कौन था? क्या करा? प्रसा का शासक कौन था? इसका आंसर देखिए क्या दिया हुआ, पहला में दिया नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरा नेपोलियन III, तीसरा विक्टर इमैनुअल और चौथा विलियम प्रथम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम प्रथम। और हाँ, जो भी विद्यार्थी मेरे वीडियो को देखें वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछा, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? क्या करा? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो देखिए इसके आंसर में पहला में दिया लाल सेना, दूसरा कार्बोनरी, तीसरा फिलिक हेटारिया, चौथा डायट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। सेकेंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में पूछ रहा, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? क्या करा? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो इसका आंसर में देखिए, पहला में दिया नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरा नेपोलियन III, तीसरा विक्टर इमैनुअल और चौथा विलियम प्रथम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपोलियन III। सेकेंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। देखिए क्या कह रहा है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो पहला में दिया हुआ सेडान, दूसरा सेडोवा, तीसरा साइडाइन और चौथा फ्रैंकफर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेडान। फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। क्या करा, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। देखिए इसका आंसर में दिया हुआ, पहला में दिया हुआ इंग्लैंड, दूसरा में रूस, तीसरा में ऑस्ट्रिया और चौथा में प्रसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। देखिए ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग का हिस्ट्री का, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या करा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो देखिए इसका आंसर में क्या दोगे, पहला में दिया 1864, दूसरा में 1866, तीसरा में 1870, चौथा में 1871। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1871। और इस वीडियो का आज तक इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।